जब हमने ये सारी चीजों को कंप्लीट कर लिया तो अब 8वीं चीजों के अंदर हमें देखना है टेक हिम इन लिसनिंग मोड। बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगला बंदा जो है वो पहले सुनने के मूड में तो आए, ऐसा तो एटलीस्ट बोले हाँ बताओ मैं सुनने के लिए तैयार हूं। अगले बंदे ने तो अभी कुछ बोला ही नहीं और हमने अपना बोलकर खत्म कर दिया, पूरा हो गया। फिर वो दोबारा पूछता है सो बोला, क्या बोला, 3 बार पूछता है क्या बोला, क्योंकि हम रुके ही नहीं। तो जब भी सामने वाला बंदा जब आपको कुछ सुनने के मूड में आएगा, कुछ बातें को जानने के मूड में आएगा, तभी तो आप उसको बता पाओगे। आज अगर आप ट्रेनिंग के मूड में हो ही नहीं तो मैं यहां पर कितनी भी बातें कर लूं, आपके माइंड में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऊपर एक ओरा बनाकर बिठाया है, ये भाई को जितना बोलना है बोलने दे, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब, अपने जैसे थे जैसे है वैसे ही रहेगी और वैसे ऊपर चले जाएगी, क्योंकि आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है हमें बदलने वाला। ऐसे कई लोगों की फिलोसॉफी है और होती है, ऐसे लोग मिलते हैं। क्योंकि हम खुद ये रेशियो बताते हैं कि जब 10 लोग एक साथ बैठे हो किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए, उसमें से 2 या 3 लोग ही होते हैं जो ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं दूसरे दिन से या उसी दिन से, और बाकी के सभी लोग एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। बोलते ये फालतू का टाइम पास है, क्योंकि उनको सब टाइम पास लगता है। तो आपको एक चीज ऑलवेज ध्यान रखनी पड़ेगी, जब सुनने के लिए कोई बंदा तैयार है तो आपको बोलने में मजा आएगा और आपको सुनने में सामने वाले को मजा आएगा। नहीं तो हालत कैसी होती है, अगला बंदा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा है और आपने अपने कानों में क्या डाल के बैठे है, और आप डीजे वाला सॉन्ग सुन रहे हैं, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, और अगला बंदा इंपॉर्टेंट बात कर रहा है, वो बोल रहा है तुझे जो बोलना है बोल, अपनी तो मुन्नी बदनाम है साले, और वो बदनाम ही रहेगी। तो जब तक अगला पर्सन इंटरेस्टेड नहीं होता है या इंटरेस्ट अगर उसका हम नहीं जगा पा रहे हैं, तब तक आपकी प्रोडक्ट या सर्विस वो लेने वाला नहीं है। तो आपको उसको लिसनिंग के मूड में लाना पड़ेगा, सुनने के मूड में लाना पड़ेगा, और सुनने के मूड में लाने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा? अगर मुझे आपको कुछ बोलना है तो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा? मुझे सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा। ट्रस्ट होता है ना, ट्रस्ट एक पतली सी लकीर होती है, उसके ऊपर ही पूरी दुनिया हो। क्योंकि जितनी भी बार आप छोटे छोटे रास्तों से जब जाते हो ना, तो सामने वाले की गाड़ी और आपकी गाड़ी में इतना अंतर होता है। और मैं तो ड्राइविंग करता हूँ तो मैंने महसूस किया, और फटाक से निकल जाते हैं लोग, और एक दूसरे की आंखों में खाली देखते और खाली इशारा होता है, हाँ निकल जाएगी। तो ये ट्रस्ट के ऊपर पूरी दुनिया चल रही है। बहुत सारी गाड़ियाँ अभी भी हम यहाँ बैठे हैं अपने सामने हैं, लेकिन आराम से निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उन लोगों का काम एक ही चीज का रहता है, अगले बंदे के ऊपर ट्रस्ट करना, और ये ट्रस्ट गेन करने के लिए सेल्स के अंदर जो बात आती है वो बात आती है अगले बंदे को सुनना। ऊपर वाले ने हमें 2 कान दिए हैं, एक मुंह दिया है, इसका मतलब ही ये होता है। तो जब आप सामने वाले बंदे को सुनाना चाहते हो तो मुंह अगर आपको एक ऊपर वाले ने दिया, इसका मतलब होता है 2 बातें सुनो और 1 बार बोलो। हम उल्टा करते हैं, हम अपनी सुनाने में लगे और अगला अपनी सुनाने में लगा है। वो बोलता है मैं सही, हम बोलते हैं हम सही। और जब भी बहस होती है ना, याद रखना, बहस के अंदर अगर किसी पर्सन के सामने अगर आपने जीत लिया अपने आप को, उस पर्सन को आप हार जाओगे। तो कस्टमर के साथ बहस में कभी भी जीतने का नहीं, हारने का। क्योंकि बहस में हार गए तो सामने वाले बंदे को आप जीत जाओगे। और बहस करनी शुरू कर दी, नहीं मैं सही आप गलत, तो वो कस्टमर तो बोल देगा हाँ ओके मैं बताता हूँ आपको, फिर वो कुछ नहीं बताएगा। और वो सारा रिकॉर्डिंग होता है, अगले को रिकॉर्डिंग जाता है,
और कई लोग तो ऐसे होते हैं उनको पता चल गया होता है फ़ोन नहीं उठाया, तो अपनी अपनी बातों में होते हैं, तो वो भी उनको चला जाता है। अगले बंदे का जब तक आप ट्रस्ट नहीं जीत पाओगे तब तक आप अपनी प्रोडक्ट या सर्विस सेल नहीं कर पाओगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट चीज़ों के ऊपर। 9वां स्टेप है हमारा प्रोडक्ट और सर्विस जो है उसको एक्सप्लेन करना। सिंपल चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, कभी भी कोई बंदा जो है वो आपकी प्रोडक्ट को खरीदेगा नहीं। कब तक नहीं? जब तक उसको बेनिफिट दिखेगा नहीं। और हर इंसान पैसा प्रोडक्ट के पीछे नहीं लगाता है, उस प्रोडक्ट से मिलने वाले फायदे के पीछे लगाता है। हम गाड़ी नहीं खरीदते हैं, हम गाड़ी से होने वाला बेनिफिट जो हमें मिलता है वो हम लेते हैं। हम एसी नहीं खरीदते हैं, उससे मिलने वाली जो ठंडी ठंडी हवा है उसको हम खरीदते हैं। तो ऑलवेज हमें ध्यान रखना है कि सामने वाले बंदे को प्रोडक्ट तभी आप अपनी दे पाओगे जब उसकी प्रॉब्लम और हमारी प्रोडक्ट को आप कनेक्ट कर पाओ। तो जानना पड़ेगा अगले बंदे की प्रॉब्लम क्या है और हमें खुद को यह समझना पड़ेगा मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं लेकिन कौन सी सर्विस इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे सकती है। ये अगर ऐसे गया और ऐसे गया तो डील नहीं होगी, ये ऐसे ही जाना चाहिए। उनकी प्रॉब्लम आ गई, हमारी सर्विस आ गई। क्लियर? फिर नेक्स्ट हमें ध्यान रखना है 10वां स्टेप, डोंट टेल प्राइस अंटिल ही आस्क। कई बार हम जल्दबाजी में होते हैं और स्टार्टिंग में ही पूछ लेता है आपकी प्रोडक्ट या सर्विस कितने की है, और हम स्टार्टिंग में ही बोल देते हैं 1000, 5000, 10,000, 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख, और अगला बंदा डर जाता है प्राइस को सुन के और बोलता है इतना सारा क्यों। तो यहां पर आप लोगों को दिख रहा होगा ऑलवेज नीचे क्या होना चाहिए, क्या होने चाहिए, और ऊपर अगले बंदे को ये महसूस होना चाहिए मर्सिडीज गाड़ी मिलती है कितने में, किसको पता है? 1 करोड़। कितने में? 1 करोड़, और आपको मिल रही है सर 1 लाख में। आप लेना चाहेंगे? क्या आप लेना चाहेंगे? क्रिएट इमरजेंसी नाउ और नेवर। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जब क्लोजिंग के मोड में आप जा रहे हो तो आपको वहां पर ऑलवेज एक चीज बतानी है, ये ऑन कॉल डील है सर। ये डील के ऊपर या ये कॉल के ऊपर अगर आप ये डील कंप्लीट करते हो तो इसका दाम ये रहेगा। अगले 24 घंटे में अगर आप खरीदते हो या ये कॉल रखने के बाद अगर आप खरीदते हो इसका दाम चेंज हो जाएगा। तो इमरजेंसी क्रिएट करनी है, और इमरजेंसी जब तक क्रिएट नहीं करोगे अगला बंदा क्या बोलेगा, मैं 500 साल के बाद खरीदूंगा, मैं 20 साल के बाद खरीदूंगा, मुझे जब मन करेगा तब मैं खरीदूंगा, जब भी मुझे जरूरत पड़ेगी मैं आपके पास आऊंगा। ये आंसर होगा, क्योंकि सब कुछ आपने कर लिया, उसको सब कुछ समझ में आ गया, वो पैसा देने के लिए भी तैयार है लेकिन वो अभी खरीद नहीं रहा। तो आपकी पूरी मेहनत के ऊपर क्या हुआ, क्योंकि आपने सब कुछ बेहतर किया लेकिन लास्ट में क्या किया, जो इमरजेंसी क्रिएट करने वाली चीज थी वहां पर आपने हाथ खड़े कर दिए, वो नहीं। फिर आपको करना है क्लोज और टेक रेफरेंस। बहुत सारे लोग जब क्लोज कर लेते हैं 7वें आसमान पर होते हैं, भूल जाते हैं कि मुझे इनसे और 5-10 लोगों के रेफरेंस लें। बहुत सारे लोग जब क्लोज करते हैं भूल जाते हैं कि हमें इतने डॉक्यूमेंट देने। बहुत सारे लोग जब क्लोज कर देते हैं भूल जाते हैं कि हमें इनसे पैसे भी लेने। तो जब क्लोजिंग के मोड के अंदर जब आप आ जाते हो तो आपको ऑलवेज ध्यान रखना है क्लोजिंग मांगना पड़ता है। आप अपनी मम्मा से कितना भी ज्यादा प्रेम करो, खाना तो मांगना पड़ेगा तब मिलेगा, नहीं तो उसको नहीं पता चलेगा आपको भूख लगी। तो उसी तरीके से जब आपको सेल्स चाहिए, जब आपको रेवेन्यू चाहिए तो आपको सामने वाले से पैसा मांगना पड़ेगा।
ज्यादातर लोग पैसा मांगते नहीं हैं और ये सोच कर बैठते हैं अगला देगा। कोई नहीं देता, आज तक कोई नहीं मिला। पिछले 8 नहीं, पिछले 15 सालों के अंदर कोई ऐसा नहीं बैठा कि सर मैं 5-10 लाख का चेक लिख कर बैठा, आप आई जाओ बस।